यूक्रेन की जंग में नेटो सदस्य या किसी भी मददगार का सीधा दखल रूस को बर्दाश्त नहीं है। अगर ऐसा होता है तो रूस न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। ये बयान 1 साल से ज्यादा वक्त में रूस की तरफ से कई बार जारी हो चुका है, लेकिन अब से पहले का वक्त कुछ और था। उस वक्त में सिर्फ विदेशी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर आशंका थी और अब इस आशंका पर खुलासा हुआ है। इसकी पुष्टि खुद उन देशों ने की है जिनके सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं। आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा खुलासा, इस रिपोर्ट में देखिए। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की सख्त मिजाजी से न सिर्फ रूस का कंट्रोल रूम वाकिफ है, बल्कि दुनिया में महाशक्ति का जिसे केंद्र कहा जाता है वो भी पुतिन के गुस्से से घबरा जाता है। यही वजह है कि पुतिन के सिर्फ एक एक्शन से अमेरिका और उसके सहयोगियों की जुबान पर जड़ा ताला खुल गया। पुतिन के एक्शन से बेचैन, आईसीबीएम से डरे बाइडेन। ये वीडियो बुधवार का है, जिसे रूस के अस्त्राखान क्षेत्र से रिकॉर्ड किया गया है, जहां कपुस्तिन यार स्टेट टेस्टिंग ग्राउंड से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट लॉन्च हुआ। हालांकि ये एक टेस्ट लॉन्चिंग थी जो कामयाब रही। रूस के कजाकिस्तान में बनाए गए कृत्रिम टारगेट पर मिसाइल ने सटीक हमला किया। हालांकि ये टेस्ट था, लेकिन इस टेस्ट से जो मैसेज पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को दिया वो सन्न करने वाला है। मैसेज था टारगेट पर अमेरिका है। मैसेज था रूस हमले के लिए तैयार है। मैसेज था रूस के न्यूक्लियर वॉरहेड रेडी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैसेज सिर्फ यूक्रेन को मिल रही मदद के खिलाफ था या फिर इस मैसेज की वजह कुछ और है। इन सवालों का जवाब पिछले 3 दिनों से जारी बारूदी हलचल में छिपा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस नजरिए से संदेश अमेरिका और उसके सहयोगियों को लेना चाहिए, रूस इसमें भी कामयाब रहा। इस हलचल की शुरुआत होती है रूस को मिले इनपुट के बाद पुतिन के एक बयान से। सुना आपने, प्रेसिडेंट पुतिन का साफ कहना है कि अगर यूक्रेन की जमीन पर नेटो के सदस्य देशों की सेना उतरी तो रूस महाविनाशक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। इस बयान का असर चंद ही घंटों में दिखा। अमेरिका और उसके कुछ सहयोगियों ने यूक्रेन में सैनिक होने की पुष्टि की, लेकिन उनके बयान में यह भी कहा गया कि वो सैनिक जंग नहीं लड़ रहे। अब पुतिन की धमकी और उसके असर का गणित क्या है, इसे भी देख लीजिए। पेंटागन से युद्ध संबंधी कुछ दस्तावेज लीक हो गए हैं। लीक दस्तावेजों में यूक्रेन के अंदर यूएस की सैन्य मौजूदगी दर्ज थी। इसके अलावा नेटो सदस्यों की सैन्य गतिविधि भी दस्तावेजों में दर्ज थी और पेंटागन के ये खुफिया दस्तावेज सबसे पहले रूस के हाथ लगे हैं। दावे के तहत दस्तावेज में यूक्रेन के अंदर करीब 100 विदेशी सैनिकों की संख्या बताई गई है और इनमें आधे से ज्यादा सैनिक ब्रिटेन के बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि जब एक अमेरिकी मीडिया ने पेंटागन के लीक दस्तावेजों से संबंधित सवाल किया तो व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सैनिकों के कीव में होने की पुष्टि की। साथ ही ये भी कहा कि वो जंग नहीं लड़ रहे हैं। वहीं नेटो के सदस्यों ने भी अपने सैनिकों की मौजूदगी स्वीकार की। ब्रिटिश मीडिया ने यूक्रेन में 50 रॉयल सैन्य बल मौजूदगी का दावा किया। अमेरिका ने अपने स्पेशल ऑपरेटिव्स की संख्या 14 बताई है। वहीं फ्रांस ने यूक्रेन में 15 सैनिक भेजे जाने का दावा किया है। इसके अलावा लातविया ने भी अपने बेहद कम सैनिक यूक्रेन में होना स्वीकारा है और सभी का दावा है कि उनका कोई सैनिक सीधी जंग में शामिल नहीं है, वो सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। जंग यूक्रेनी फोर्स लड़ रही है। यानी पुतिन के न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल के ऐलान ने अमेरिका समेत नेटो सदस्यों को दहला दिया और रूस की इस दहशत को बढ़ाया पुतिन की आईसीबीएम ने। जिसका टेस्ट इस खुलासे के चंद घंटों बाद किया गया। संदेश साफ है, अब विनाशकारी जंग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।
भारतवर्ष।